रात बीत गई थी और सूरज निकल रहा था। राजा जी उठ गए थे। उन्होंने रानी को आवाज़ दी, रानी जी उठिए, सुबह हो गई है। रानी बोली, अभी थोड़ी देर तो और सोने दें। उठ जाए न रानी जी, आज हमारा बाग की सैर का बहुत दिल कर रहा है। रानी उठते हुए बोली, अच्छा बाबा, उठ रही हूँ, आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं, इतने मज़े की नींद आ रही थी। अच्छा चलें, आप सो जाएं, हम अकेले ही सैर कराते हैं। नहीं नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, अब उठ गई हूँ। जी ज़रूर चलिए, बस तैयार होके आई। 5 मिनट के बाद राजा और रानी दोनों एक साथ राजमहल से निकले। सनकगढ़ का चक्कर लगाया तो सनकगढ़ वालों ने राजा और रानी को साथ देखकर ढेरों दुआएं दी। राजा और रानी ने हाथ हिला हिला के सबको खुश किया। कुछ देर बाद वो दोनों बाग में दाखिल हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के टहलने लगे। उसी वक्त राजा को गुलाब का फूल नजर आया तो उन्होंने एक गुलाब का फूल तोड़ा और रानी को पेश किया। रानी बहुत खुश हुई और फूल सूंघने लगी। रानी ने जब गुलाब के फूल की पत्तियों पे हाथ लगाया तो वो गीली गीली महसूस हुई। रानी ने पूछा, क्या अभी अभी फूलों को पानी दिया गया है? राजा ने बाग के माली को बुलाया और रानी का सवाल दोहराया। माली बोला, नहीं राजा जी, ये तो शबनम की वजह से गीले हैं। रानी ने पूछा, ये शबनम क्या चीज़ है? सुबह होते ही कुदरती तौर पे रोज़ ही फूलों और पत्तों पर पानी की तरह के मोती चमकने लगते हैं। रानी बोली, अच्छा सही सही, ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर रानी ने तमाम फूलों और पत्तों को गौर से देखा तो हर किसी में उनको प्यारे से शफाफ चमकदार मोती नजर आए। थोड़ी देर बाद राजा और रानी बाग से निकल आए। रानी ने कहा कि हम कल भी इधर आएंगे शबनम देखने। राजा हंस पड़े और बोले, आज तो उठा नहीं जा रहा था, अब शबनम के लिए उठा जाएगा। भाई मान गई मैं अपनी अहमियत को। रानी ने कहा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। राजा जी हंस पड़े। सारा दिन सब अपने अपने मामूल के कामों में मगन रहे। रात होते ही रानी जल्द सो गई ताकि सुबह वक्त पे उठ सके। सुबह रानी राजा से पहले ही उठ गई और राजा को उठाने लगी। राजा जी उठ जाएं, शहर को जाना है हमने। राजा जी जाग तो गए लेकिन रानी को तंग करने के लिए सोते बने रहे। राजा जी राजा जी राजा जी उठे। उठ गए भाई, उठ गए। राजा ने देखा कि रानी तैयार बैठी थी। फिर राजा तैयार होके आए तो रानी को साथ लिए बाग की तरफ चले गए। रानी ने बहुत शौक से मोती नुमा शबनम के कतरे देखे। कतरे देखते देखते ही रानी को एक अनोखा सा ख्याल आया और वो बोली, राजा जी, अगर इन मोतियों से हम हार बनाएं तो कितना खूबसूरत लगेगा। रानी ने तसव्वुर ही तसव्वुर में अपना गला मोतियों के हार में देख लिया। राजा बोले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप जौहरी को बुलाएं और मेरे लिए तैयार करवाएं। राजा ने सर पे हाथ मारा और बोला, प्यारी रानी, मैं तुम्हारे लिए सोने, चांदी, हीरे, मोती का हार तो बनवा सकता हूँ, लेकिन शबनम का हार थोड़ी ना बन सकता है।
वही तो कह रही हूँ, क्यों नहीं बन सकता? आप किसी माहिर जौहरी को कहें, वो मुझे बना देगा। बेगम, अक्ल करो, ऐसे नहीं हो सकता। रानी रो पड़ी। और वो दोनों राजमहल वापस आ गए। अब हर वक्त रानी का एक ही मुतालबा होता कि मुझे तो बस शबनम के मोतियों का हार चाहिए। वो रोती रहती और राजा से नाराज़ हो गई। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से रानी की तबीयत भी ख़राब हो गई। राजा ने दद्दू को बुलाया और उनसे दवाई पूछी और मसले का हल भी। दद्दू ने दवाई तो दे दी, लेकिन मसला हल ना कर सके। वो रानी को समझाने लगे, रानी जी देखें, ये मुमकिन नहीं। रानी ने उनकी बात काटी, कैसे मुमकिन नहीं? कोशिश भी की है राजा ने, और आप भी राजा ही की तरफदारी किए जा रहे हैं। रानी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, नहीं मानता मेरी कोई बात, ठीक है तो ना माने। मैं भी अपने मैके जा रही हूँ और अब तब ही आऊँगी जब राजा मेरे लिए हार बनवा लेंगे। दद्दू ने कहा, नहीं नहीं रानी जी, आप सनकगढ़ वालों को छोड़कर ना जाएं। राजा अभी बिल्कुल कुछ करेंगे। रानी की धमकी सुनकर राजा के भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने फौरन ही ढोलची को बुलवाया। ढोलची आया और पूछने लगा, जी राजा जी। हाँ ढोलची, जाओ जाके ऐलान करो कि जो कोई रानी को शबनम के मोतियों का हार बना के देगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चनाचा ढोलची ने आकर ढोल बजाना शुरू कर दिया। और राजा का पैगाम सुनाया, सुनो सुनो सुनो, राजा का पैगाम सुनो। जो कोई रानी को शबनम के मोतियों का हार बना के देगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिशें की, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। जब भी मोती उठाए जाते, वो पानी बन के गिर जाते। सब इस सारी सूरत हाल की वजह से बहुत परेशान थे। दद्दू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रानी अभी तक सबसे नाराज थी। सनकगढ़ की रोशनियां बुझी पड़ी थीं। छोटू और ढोलू भी राजा की परेशानी में परेशान थे कि किस तरह रानी को समझाया जाए। छोटू ने ढोलू को कहा, मुझे एक आइडिया आया है। ढोलू बोला, मुझे भी एक आइडिया आया है। ऐसा करते हैं, तुम भी पेपर पे लिखो और मैं भी पेपर पे लिखता हूँ, फिर एक दूसरे को दिखाएंगे। हाँ, ये ठीक है। छोटू और ढोलू ने लिखा और पेपर एक दूसरे को पकड़ा दिए। दोनों ने एक सा ख्याल लिखा था। छोटू फौरन बोला, वो मारा, तुमने तो मेरा ख्याल चोरी कर लिया। नहीं नहीं, तुमने मेरा किया है। दोनों ही हंस पड़े। फिर दोनों ने दद्दू को पुकारा, दद्दू दद्दू बात सुने। जी बच्चों, सुनाए। छोटू और ढोलू मिल के बोले, दद्दू जी, हम दोनों को एक शानदार ख्याल आया है रानी को समझाने का। दद्दू हंसते हुए बोले, तुम दोनों को भी ख्याल आता है? छोटू बोला, दद्दू सुने तो, सुनाओ सुनाओ। हम दोनों ने सोचा है कि हम रानी से कहेंगे कि हम दोनों तैयार हैं शबनम का हार बनाने के लिए, लेकिन शर्त ये है कि मोती आप उठा के देंगी। दद्दू बोले, वाह भाई, तुम दोनों तो बहुत अक्लमंद हो गए हो मेरे साथ रह रह कर। ढोलू बोला, दद्दू। दद्दू हंस पड़े। उसी वक्त दारोगा जी और बब्बन भी उनके पास आ गए और आज तो बब्बन भी दारोगा के साथ गुनगुना रहा था, काली काली ऐन कांटे काले काले शू, काली काली ऐन कांटे काले काले शू।
हैं बब्बन, तुम में दरोगा की रूह हलूल तो नहीं कर गई? बब्बन बोला, नहीं नहीं दद्दू, ऐसी बात नहीं। ये बताएं, आप लोग क्यों हंस रहे थे? दद्दू ने सारी कहानी कह सुनाई। दरोगा और बब्बन ने भी छोटू और ढोलू की तारीफ की। फिर वो सब राजमहल की तरफ रवाना हो गए। रानी को पैगाम भिजवाया गया तो छोटू और ढोलू हार बनाने के लिए रजामंद है। रानी ने आंखें खोल दी और उठ बैठी और उन दोनों को बुलाया। जब वो दोनों रानी के पास आ गए तो बोले, रानी जी, हम दोनों हार बनाने के लिए रजामंद हैं, लेकिन एक शर्त है। रानी ने जल्दी से कहा, मुझे उस हार के लिए हर तरह की शर्त मंजूर है। जल्दी बताओ, कैसी शर्त? छोटू बोला, हार के लिए आपको सुबह हम दोनों के साथ बाग जाना होगा और वहाँ से शबनम के मोती खुद उठा के देने होंगे। रानी ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं कर दूंगी। रानी और सब लोग बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हो गई तो रानी, राजा, छोटू, ढोलू, दद्दू, बब्बन, दरोगा बाग आ गए। रानी ने एक बड़ा थाल साथ रख लिया। अब जैसे ही रानी मोती उठाती, वो पानी बन के गिर जाता। हर बार ऐसा ही होता। फिर रानी को समझ आ गई कि इन मोतियों से हार नहीं बन सकता। रानी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रानी को समझ भी आ गई। रानी नम आवाज में बोली, मैं समझ गई हूँ कि इन मोतियों का असल मुकाम ये फूल और पत्ते हैं, ना कि मेरा गला। शुक्रिया छोटू और ढोलू, तुम लोगों ने वाकई हर बार की तरह इस बार भी अनोखी तरकीब लड़ी और मुझे अकल दिला दी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानी ने राजा से माफ़ी मांगी कि मैंने आपको भी बहुत तंग किया, आपसे नाराज रही, आप मुझे माफ़ कर दें। राजा बोले, कैसी बातें कर रही हैं रानी साहिबा, हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। अलबत्ता हम खुश हैं कि आपके ज़हन से हार का भूत उतर गया। बब्बन बोला, बाप रे, भूत भूत! सब हंस पड़े। फिर राजा ने हस्बे वादा उन दोनों को सोने के सिक्के देने चाहे तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ये सब इनाम के लालच में नहीं किया था, बल्कि रानी की खुशी की खातिर किया था। हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बोले, क्या मिठाई और जलेबी और इमली भी नहीं? छोटू और ढोलू की राल टपकने लगी और वो कोई जवाब ना दे सके तो सब हंस पड़े और राजा ने उस थाल में जो रानी मोती जमा करने के लिए ले गई थी ढेर सारे गुलाब जामुन, जलेबी और इमली रख दी।
फिर सब खुशी खुशी घर चले गए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.